हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड। ये क्लास 8 का है। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्लास 8। तो सिंपल है। तो चलो सबसे पहले समझना, ठीक है। इसमें जो है वो 3 पद है। सबसे पहले जानिए कि पद किसको बोलते हैं। तो ये जो लिखा गया है 1 पद, 2 पद और 3 पद, हमें गुणनखंड करने के लिए 4 चाहिए, मतलब जोड़ा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 ही पद है, हमको कितना पद लाना है, यहाँ पे 4 पद लाना है। इसके लिए हम लोगों को कुछ रूल है, ठीक है। वो रूल पहले क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहले जो पहला पद है उसको और जो लास्ट वाला पद है उसको क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। क्या समझ लेना, अच्छा से आराम से समझ लो, ठीक है। पहला पद और लास्ट पद को क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। यहाँ पे एक नहीं था पर हम एक दिए, क्योंकि जब भी कुछ चीजें हमारे पास रहती है, अगर कोई बोलता है कितना है तो हम क्या बोलते हैं, एक है। जैसे कि मेरे पास अगर वो बोलेगा कि कितना है मार्कर, तो हम क्या बोलेंगे, एक। कहीं है लिखल क्या, नहीं ना, पर हम बोलते हैं कि कितना है, एक है। हेलो हेलो, रखना मत, ठीक है, बजा देंगे। तो गुना करेंगे तो उससे पहले समझिए कि इससे पहले एक साइन होता है, चिन्ह होता है। तो 1 के पीछे कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या चिन्ह है, प्लस का। कहीं भी अगर कुछ भी चिन्ह नहीं रहता है तो प्लस का ही चिन्ह रहता है। तो प्लस 1 और उसके साथ ए स्क्वायर, और यहाँ पे गुना करेंगे, ठीक है। किसके साथ गुना करेंगे, तो याद रखना कोई भी नंबर हो तो उसका चिन्ह जो रहता है वो आगे की ओर रहता है। किधर रहता है, आगे की ओर। जैसे कि ए स्क्वायर का जो साइन है वो प्लस में है, 14 ए का क्या है, प्लस में है, 49 का प्लस में है। नहीं तो कुछ समझते हैं क्या, जैसे कि पीछे ना समझ आते हैं, ए स्क्वायर का प्लस में है, 14 ए का प्लस में है, ऐसा समझते हैं। तो कभी भी साइन पीछे नहीं होता है, जो नंबर रहता है उसका साइन हमेशा कहाँ पे होता है, आगे की ओर होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्लस एक ए स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ पे आ जाती है जिसका साइन क्या चाहिए, प्लस और 49 ए, तो 49 ए नहीं। अब हम लोग गुना करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग 4 साइन जानते होंगे, प्लस गुना प्लस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस गुना प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ये 4 साइन हमेशा याद रखिएगा। अब गुना करेंगे तो कोई भी दो नंबर का जब भी हम लोग गुना करते हैं तो पहले चिन्ह का गुना किया जाता है। चिन्ह मतलब कि साइन का गुना किया जाता है। तो साइन का गुना करते हैं, प्लस गुना प्लस, प्लस गुना प्लस बराबर क्या होगा, प्लस, ठीक है। एक को 49 से गुना करेंगे तो 49 से कम 49, और ए स्क्वायर से तो है ही नहीं यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ ए स्क्वायर। मतलब कि ये दोनों को गुना करने पर कितना आया, प्लस में कितना आया, 49 ए स्क्वायर। अब देखो कि पहला पद और लास्ट वाला पद का काम हम लोग कर दिए, बच गया कौन, तो बीच वाला पद। इसका भी कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना। अब आपको पहाड़ा ढूंढना है, 2 से लेकर आपके पास जितना भी पहाड़ है उसका यूज करना है। अब ये देखो कि जो ये 49 है वो कौन सा पहाड़ा में आता है। 2 का पहाड़ा में तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि लास्ट में क्या है, 9 है। 3 का पहाड़ा में नहीं आएगा, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो 9 4 कितना हो जाता है, 13। तो 3 का पहाड़ा में 13 आता नहीं है। ढूंढो किस पे आता है, 7 सते 49। इधर आता है क्या किसी में, ना 4 का पहाड़ा में आएगा, ना 5 का पहाड़ा में आएगा, 6 का पहाड़ा में भी नहीं आएगा, तो किस में आएगा, 7 में। तो 7 को 7 मतलब 7 सते 49, इतनी ऐसे नहीं आता है, 7 सते 49। अब ये दोनों को गुना करने पर तो 49 आ रहा है, पर यही दोनों को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 14। तो देख सकते जोड़ने पर आ रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है, कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये कि जो आया है ये गुना करने पर, उसको जोड़ने पर साथ साथ अभी 14 आ जा रहा है, हमारा करेक्ट है। जोड़ने पर कितना आ गया, 14। अगर नहीं आता जोड़ने पर तो हम एक काम और भी करके देखते, घटाकर। क्या, घटाकर। तो 7 में 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 0। अब समझना, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है। घटाने पर, फिर से यहां समझना, ये जो रिजल्ट आया पहले देखना है कि ये कौन सा पहाड़ा में आता है। ये ढूंढ लिए कि 7 का पहाड़ा में 7 बार में आता है, क्या आता है, 49 आता है। यही दोनों को जोड़ने पर या घटाने पर, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, जोड़ने पर या घटाने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए। यही दोनों नंबर वाके, अलग नंबर नहीं लेना है, वही दोनों नंबर, जिस नंबर को गुना करने पर 49 आया है ना, वही दोनों नंबर को क्या करना है आपको, जोड़ने पर या तो घटाने पर कितना आना चाहिए, 14। तो हम जोड़ के देख रहे हैं तो आ रहा है कितना, 14। मतलब कि ये करेक्ट है और ये क्या है, इनकरेक्ट है। मतलब इसका यूज यहाँ पे करना नहीं है। अगर जोड़ने पर नहीं आता तो घटाकर हम देखते, ठीक है, घटा फिर आ जाता तो हम घटा के करते। तो अभी देखो
14 के बदले हम क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 7, देख रहे हैं ना 14 के बदले क्या लिख सकते हैं 7 प्लस 7। अब देखो आगे बनेगा कैसे, एक ए स्क्वायर को सेम टू सेम लिखना है, ठीक है, और ये प्लस जो 49 है उसको भी सेम टू सेम लिखना है, नो चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि प्लस 14, तो 14 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे 7, सो भी प्लस में, क्या है कि अगर आगे कुछ भी नहीं तो साइन क्या ठीक है प्लस, तो प्लस 7 और फिर से प्लस 7, पर इसके साथ ए है तो हम भी इसके साथ क्या लगा देंगे ए लगा देंगे। अब दोनों को जोड़ो, देखो 7 और 7 जोड़ने पर कितना आ रहा है 14, और वो भी प्लस में 14 है तो प्लस में ही आ रहा है, और यही दोनों को गुना करके देखो तो इतना आना चाहिए, तो 7 सत्ते 49, और ए को 1 से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, प्लस गुना प्लस प्लस ए में है कि नहीं है, मतलब करेक्ट हो गया। यहां तक जो हम समझाएं वो समझ में आया। फिर से हम बता रहे हैं, पहला पद लास्ट वाला पद को गुना करके जो आएगा उसके बाद तुम्हारा काम ये है कि ये कौन सा पहाड़ा में आता है वो ढूंढना है। क्लियर, ढूंढ लिए कि वो सत्ता पहाड़ा में आता है तो आ गया। उसके बाद तुम्हारा दूसरा काम स्टार्ट होता है कि यही दोनों को जोड़ने पर ये बीच वाला आना चाहिए, तो जोड़ के देखे तो बीच वाला आ गया, ठीक है। और अगर जोड़ने पर नहीं आता तो हम क्या करते, यही दोनों को घटा कर देखते, तो घटा कर देख रहे हैं तो जीरो आ रहा है, हमको जीरो लाना नहीं है, मतलब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है, तो हम इसका उपयोग कर लिए। तो देखो यहाँ पे सेम टू सेम पहला पद और लास्ट वाला पद को सेम टू सेम, 14 के बदले हम क्या लिखेंगे 7 प्लस 7, 7 प्लस 7, इसके साथ ए है तो ए दे दिए। अब देखो कि यहाँ पे टोटल कितना पद हो गया, एक पद, दो पद, तीन पद और एक 4 पद, हम लोग को 4 पद चाहिए, 4 पद आ गया, जोड़ा मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को हम बताए थे कि इसको गुणनखंड करना होता है, मतलब एलसीएम लेना होता है, तो एक का एलसीएम जाएगा क्या, नहीं, इसको कोई जरूरत नहीं, एक के पावर 2 है तो कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, ये प्लस का प्लस, 7 का एलसीएम जाएगा क्या, नहीं, 7 का 7 ही रह जाएगा, और बीच में क्या चीज चिन्ह रहता है गुना का, ये इसका हो गया प्लस का प्लस, 7 का एलसीएम नहीं जाएगा तो 7 रहने देते हैं, गुना बीच में ए रहने देते हैं, फिर प्लस 7, 49 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना बार में जाएगा 7 सत्ते 49, मतलब कि इसको कितना लिखेंगे 7 गुना 7, कोई दिक्कत है यहाँ तक। उसके बाद देखेंगे बॉर्डर किधर, बॉर्डर किधर क्या क्या मैच कर रहा है, तो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है पर इधर नहीं है, यहाँ पे 7 है पर यहाँ पे 7 नहीं है, मतलब कि यही दोनों निकलेगा, ए निकाल देंगे तो क्या बचेगा, एक ए बचेगा, प्लस का प्लस, ये तो निकल चुका है, क्या बचेगा 7 प्लस का प्लस। अब यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे ए है पर यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 7 नहीं, मतलब कि 7 ही निकलेगा, तो 7 को निकाल दिए तो क्या बचा ए प्लस का प्लस, 7 तो निकल चुका है तो क्या बचेगा 7। अगर आपका गुणनखंड सही है तो ब्रैकेट वाला सेम टू सेम आएगा, ए प्लस 7, ए प्लस 7, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है सही है। तो क्या मिल रहा है, ये बॉर्डर का काम करेगा, बॉर्डर किधर क्या मैच कर रहा है ए प्लस 7, बॉर्डर उधर क्या मैच कर रहा है ए प्लस 7, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे निकाल देंगे, ए प्लस 7 निकाल दिए तो क्या बचा है यहाँ पे, ये तो निकल चुका है, बचेगा क्या ए प्लस का प्लस, ये भी निकल चुका है, क्या बचेगा, तो ये गुणनखंड। समझ में आया, अभी कुछ और पूछना है आप लोगों को इसमें, हाँ मतलब ये समझ में आ गया, ठीक है। हाय गाइस, तो ये गुणनखंड आपको कैसा लगा, अगर अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आया और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर समझ में बिल्कुल आ गया है तो मेरे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि समय समय वैसा वीडियो प्राप्त होते रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।